के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आसनों के द्वारा ग्रंथियों में समता पैदा की जाती है। जो ग्रंथियां ज़्यादा विकसित हो गई हैं उनके विकास को रोक दिया जाता है, जो अविकसित रह जाती हैं उनका विकास किया जाता है, ताकि शरीर में पूरी समता, पूरा बैलेंस बना रहे और शरीर निरोगी बना रहे, जिससे ये रसों का ठीक से स्राव कर सकें और पूरे शरीर में सप्लाई करती रहें। तो आइए आज देखते हैं गोमुखासन, पर्वतासन और गोमुखासन का एक वेरिएशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्वतासन, यानी पर्वत की तरह, पहाड़ की तरफ पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ। आइए इसे करने का तरीका जानें। सीधे बैठ जाइए सुखासन में, पैरों को सामने धीरे धीरे फैलाइए। आसन करते समय स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ये एक्सरसाइज या एरोबिक्स नहीं है। पद्मासन लगाइए, एक पैर को मोड़िए, थाइस पे रखिए, फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे मोड़िए, पद्मासन लगा लीजिए इस तरह से। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। ब्रीद इन, हाथ आकाश की तरफ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, हथेलियों को आपस में जकड़ लीजिए, फंसा लीजिए और उल्टा आकाश की तरफ खींचिए। स्ट्रेच, दोनों हाथ कान को छूते रहें, शरीर को तना हुआ ऊपर की तरफ खींचिए, सांस अंदर की तरफ। आप जब तक सांस रोक सकते हैं हाथ को ऊपर खींचे रहें। अगर आपको सांस रोकने में तकलीफ हो रही है तो आप सांस यहाँ पे नॉर्मल भी रख सकते हैं, जैसे भी आ रही है जा रही है जाने दीजिए। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें खींच के। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैर को सामने फैला दीजिए, सुखासन में आ जाइए। तो ये था पर्वतासन। आइए इस आसन से होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों को सामने फैलाते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन पैर में ठीक से चले, यानी पैर धीरे धीरे ढीला होता चला जाता है, नसें ढीली होती जाती हैं ताकि ब्लड ठीक से पैर में चले। जब हम पद्मासन लगाते हैं तो काफी खिंचाव आता है हमारे थाइज के ऊपर, जिससे थाइज की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। और हाथ को हम ऊपर ले जाके जब स्ट्रेच करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी खिंचाव आता है हमारी अंगुलियों में, जिससे अंगुलियों की अर्थराइटिस ठीक होती है। हाथ को जब ऊपर कान पे चिपकाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। गर्दन के अगल बगल के हिस्से अगर स्टिफ हो, कड़क हो, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। स्पाइन सीधी हो जाती है, पूरी तरह से सीधी रहती है, जिससे बैक का दर्द दूर हो जाता है। तो देखा आपने, काफी फायदा होता है पर्वतासन से। पैर को खोल के आराम से फिर बैठ जाया करिए। तो ये थे पर्वतासन के फायदे। अब हम देखते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है गोमुखासन। यानी गाय के मुख की तरह शरीर का पोस्चर हो जाता है इस आसन को करते समय। आइए इसे करने का तरीका जाने। सीधे सुखासन में बैठ जाइए, पैर को सामने फैलाइए, बाएं पैर को मोड़िए और हिप्स के पास रखिए इस तरह से। इसके ऊपर दाहिने पैर को ले आइए इस तरह से, यानी दोनों आपके एरिया हो वो थाइस को छूती रहें दोनों तरफ। ध्यान रखिए जो पैर ऊपर हो वो हाथ को आप ऊपर से उठाइए इस तरह से, दूसरे हाथ को पीछे से ले आइए और धीरे धीरे अंगुलियों को फंसा लीजिए पीछे इस तरह से। सांस लेते हुए शरीर को सीधा कीजिए, ब्रीद इन। अब पूरे स्पाइन को टाइट कीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए, नाक से नीच को छूने की कोशिश कीजिए। अगर जबरदस्ती मत छूइए, जहां तक आप झुक सकते हैं वहां तक झुकिए। छू सकते हैं तो ठीक है, नहीं छू सकते हैं तो कोई बात नहीं। पूरा दबाव आने दीजिए पेट और स्पाइन पे। 10 सेकंड तक रुके रहिए इस पोस्चर में। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सीधा हो जाइए, हाथ को छोड़िए, पैर को सामने फैला दीजिए। ठीक इसी प्रकार अब दाहिने पैर को मोड़िए, दूसरे पैर को मोड़िए, हिप्स के पास रखिए, दूसरे पैर को ऊपर ले आइए, बाएं पैर को। अब बायां पैर ऊपर है तो इस हाथ को ऊपर ले आइए और धीरे धीरे
फिंगर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं पकड़ में आती है पीछे उंगली तो कोई बात नहीं, खाली पीठ पे हाथ रखे रहिए। सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। जितना दबाव महसूस कर सकते हैं उतना झुकिए। 10 सेकंड तक रुकिए इस पोस्चर में। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए। हाथ को छोड़िए, पैर को सामने फैला दीजिए, पैरों को मोड़ के सुखासन में बैठ जाइए। तो ये था गोमुखासन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों को सामने फैलाते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चले। इससे हमारे टोज वगैरह काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। पैर को मोड़ते हैं, जब फोल्ड करते हैं तो नीच की अर्थराइटिस ठीक होती है। दूसरे पैर को थाइस के ऊपर रख के जब आप झुकते हैं आगे की तरफ तो आप देख सकते हैं काफी दबाव आता है पेट के ऊपर, जिससे पेट में डिसेंट्री, डायरिया, अल्सर, गैस, कब्ज, कोई भी तकलीफ हो, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सारी की सारी ठीक होती है, क्योंकि पूरा पेट दबता है और स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हिप्स और थाइस की चर्बी कम होती है। तो देखा आपने, काफी फायदा होता है गोमुखासन से। आइए अब देखते हैं गोमुखासन का एक वेरिएशन। पैरों को सामने फैलाइए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को ऊपर रखिए, बाएं पैर के इस तरह से। बाएं हाथ को इस तरह नीच पे, घुटने पे इस तरह रखिए, दाहिने हाथ को इसके ऊपर रखिए। सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए। ये गोमुखासन का एक वेरिएशन है। जिनको बीमारी हो, तकलीफ हो, वो लोग इस आसन को करें, क्योंकि इसमें इजी ढंग से हो जाता है। जिन्हें कोई बीमारी नहीं है वो लोग पहले वेरिएशन को करें। 10 सेकंड तक इस तरह रुके रहें। सांस को छोड़िए, रिलैक्स होइए, पैर को सामने फैला दीजिए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को ऊपर ले आइए। एक हाथ को घुटने पे इस तरह रखें, दूसरे हाथ को ऊपर रखें। सांस लेके शरीर को सीधा कीजिए। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। पूरे खिंचाव को पीठ में महसूस करें, थाइज और हिप्स में महसूस करें। सांस को छोड़िए, पैर को फैला दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए आराम से। तो ये था गोमुखासन का एक वेरिएशन। इससे भी वही फायदा होता है जो पहले गोमुखासन से होता है। तो दर्शकों, रोग मुक्ति में ये था पर्वतासन, गोमुखासन और उसका एक वेरिएशन। अगर योग के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नए आसनों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Like, share, subscribe for more such informative videos.